अर्चना बहुत ही सुंदर और सुशील थी। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। मम्मी पापा और तीनों भाइयों की लाडली थी। बस कमी थी तो अर्चना के जन्म से ही उसके बाएं पैर के अंगूठे के बाद की 2 उंगलियां नहीं थी। अर्चना के पिता अपने 2 बेटों के शादी के बाद अर्चना की शादी के लिए लड़का देखने लगे। अर्चना के माता पिता इस बात से चिंतित रहते थे। पैर में 2 उंगलियां ना होने के कारण अर्चना की शादी करने में दिक्कत होगी। एक दिन उसके पिता को उनके किसी रिश्तेदार ने एक लड़का बताया अर्चना की शादी के लिए। अर्चना के पिता लड़के के घर गए। उनको लड़का पसंद आ गया। लड़के के पिता से देन लेन की भी बात हो गई। लड़के वालों ने लड़की देखी तो अर्चना ने लाल रंग का सूट पहना था जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी और पैर को छुपाने के लिए जूती पहन ली थी। सबको अर्चना पसंद आ गई। अब वहीं शादी का डेट भी तय हो गया। अब अर्चना के माँ बाप घर वालों को ये चिंता होने लगी कि आज तो ने अर्चना के पैर की उंगली छुपाने के लिए जूती पहना दिया ताकि लड़का या उसकी फैमिली में कोई देख ना पाए कि अर्चना के पैर में 2 उंगलियां हैं ही नहीं। आगे अब क्या होगा। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया और शादी भी हो गई। शादी के समय भी अर्चना को मोजा पहना दिया था उसकी भाभी ने। शादी होने के बाद अर्चना विदा हो जब ससुराल आई तो सभी रस्म रिवाज हुआ जो बहू के आने पर होता है। अब अर्चना अपने कमरे में गई। उसने मोजे उतार दिए, साड़ी से पैर ढककर लेट गई। रात भर जगे होने के कारण अर्चना को नींद आ गई। अर्चना के पति जब कमरे में आए तो अर्चना हड़बड़ाहट उठ खड़ी हुई। तब रवि ने अर्चना का पैर देख लिया। रवि बोला, अर्चना तुम्हारे पैर की 2 उंगलियां तो हैं ही नहीं। अर्चना रोने लगी। वो बोली कि ये जन्म से ही नहीं है। मैंने पापा से बोला था कि शादी करें तो ये बात आप लोगों को बता दे, लेकिन पापा ने कहा कि नहीं बेटा, बताने से तेरी शादी नहीं हो पाएगी। रवि अर्चना के आंसू पोंछते हुए बोला कि तो क्या हुआ, 2 उंगलियां नहीं है, कोई बात नहीं, तुम रो क्यों रही हो। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है अर्चना, बस तुम्हारा ये पैर मेरे घर वाले ना देख पाए इतना ध्यान रखना। अब 2 दिन तो अर्चना खूब सुबह ही उठकर नहाकर अपना श्रृंगार करके मोजा पहन लेती थी कि पैर कोई न देख पाए। अर्चना की नंद रीमा ने पूछा कि भाभी, मोजे हमेशा क्यों पहने रहती हैं? तो अर्चना ने कहा कि मेरी आदत है, मैं ठंड में ऐसे ही मोजे पहने रहती हूँ। मुझे पैर के तलवे में ज्यादा ठंड लगती है। शादी के तीसरे दिन अर्चना जब नहा के आई तो उसकी सास ने उसका पैर देख लिया कि अर्चना के एक पैर में 2 उंगलियां हैं ही नहीं। उसी समय उसकी सास घर के सभी लोगों को इकट्ठा किया और अर्चना का पैर सबको दिखाया। अर्चना बस रो रही। तब उसकी सास ने अपने बेटे रवि से कहा कि अर्चना को उसके बाप के घर छोड़ आओ। अर्चना का पति रवि अर्चना को छोड़ने को राजी नहीं हुआ तो उसकी माँ ने घर पर रोना धोना और खाना पानी तक सब छोड़ दिया। अर्चना के ससुर अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि देखो, जब बेटा रखना चाहता है तो तुम क्यों इतना बवाल कर रही हो, लेकिन उसकी सास नहीं मानी। एक दिन उन्होंने अपने पति से कहा कि ऐसा है कि किसी तरह से रवि को बाहर 2 दिनों के लिए भेज दो, फिर मैं इस अपंग मनहूस लड़की को इसके बाप के घर भेजवाऊं। आखिर में थक हार कर अर्चना के ससुर ने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है चलो, नहीं मानोगी तो मैं यही करता हूँ, अब क्या। अर्चना के ससुर ने रवि से कहा कि देखो रवि, गांव जाओ और चाचा जी को देखाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए वो शादी में नहीं आ पाए। जाओ उनको देखाओ, नहीं तो कहने को होगा कि बीमार सुनकर भी कोई नहीं आया। दुख सुख में तो अपने ही तो ढूंढे जाते हैं।
रवि को डर था कि कहीं मैं चला गया तो ना जाने ये लोग अर्चना के साथ क्या क्या करेंगे। इसीलिए उसका गांव जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन वो अपने पापा की बात भी कैसे टाले। आखिर चाचा जी की बीमारी की बात जो थी। रवि जाने को तैयार होने लगा तो उसने अर्चना से कहा कि अर्चना, मैं गांव जा रहा हूँ, अगर माँ पापा या घर में कोई भी तुमको कहीं ले जाए तो तुम नहीं जाना, क्योंकि ये लोग मुझे लग रहा है कि तुमको छोड़ने की बात कर रहे हैं। अर्चना चुपचाप सर नीचे झुकाए रो रही थी। तभी गांव चला गया। अब अर्चना की सास ने उससे कहा कि अर्चना, आज शाम को हम सभी फिल्म देखने चलेंगे, तुम तैयार हो जाना। अर्चना ने कहा, माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी। तब उसकी सास ने कहा, देख बेटा, तू मुझसे इतना क्यों डरी हुई है, मेरे पास भी एक बेटी है, मैं तुझको दुख नहीं दूंगी। अब तू जैसी है तो मेरी बहू, और बहू बेटी मेरे लिए एक समान है। अब तो अर्चना भी अपनी सास की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और फिल्म देखने जाने को तैयार हो गई। सास ससुर देवर नंद और अर्चना सभी एक गाड़ी में बैठ गए। अर्चना ने देखा कि गाड़ी उसके गांव की तरफ जा रही है तो अपनी सास के हाथ जोड़कर रोने लगी। बोली, माँ, मैं आपके घर की नौकरानी बनकर रहूंगी, लेकिन मुझे मत छोड़िए। मेरे पापा, माँ, भाई की इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन उसकी सास नहीं मानी और उसके गांव से कुछ ही दूर अर्चना को गाड़ी से उतार दिया और चले गए। अब अर्चना रोती हुई अपने मैके पहुंची, अपने पापा माँ से सब बात बताया। कुछ दिनों बाद रवि ने भी माँ बाप के दबाव में आकर अर्चना से तलाक ले लिया। अर्चना ने भी तलाक दे दिया। अब अर्चना बहुत ही उदास रहने लगी थी। एक दिन अर्चना अपने बुआ के बेटे विकास की शादी में अपने माँ पापा के साथ गई। वहाँ शादी में विकास का दोस्त सूरज आया हुआ था। सूरज एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। उसने अर्चना को देखा तो अपने दोस्त विकास से पूछा तो विकास ने अर्चना की दुख भरी कहानी बताई। सूरज ने विकास से कहा कि अगर ये और इनके घर वाले राजी हो तो मैं अर्चना से शादी करूंगा। विकास ने अपने मामा मामी से ये बात बताई तो वो खुश हुए, लेकिन अर्चना राजी नहीं हो रही थी। तो उसके पापा उसे समझाने लगे, देख बेटा, इतनी बड़ी जिंदगी है, कैसे काटेगी। सूरज बहुत ही अच्छा लड़का है, विकास बता रहा। उसके माँ बाप भी बहुत ही सभ्य और अच्छे विचार वाले हैं, वो भी तुमको देखकर खुश हैं। इस शादी में सूरज के माँ पापा भी आए हैं। अब बस तू हाँ कर दे बेटा। अपने पापा के बहुत समझाने पर शादी के लिए मान गई अर्चना। अब अर्चना और सूरज की शादी हो गई। अर्चना अब अपने पति और सास ससुर के साथ खुश होकर रहने लगी। सूरज अर्चना को पाकर बहुत ही खुश था और अर्चना भी सूरज जैसा हमसफर पाकर बहुत खुश थी। वो सूरज और उसके माँ पापा को अपना भगवान मानती थी। मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूं।